नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया। G18 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ वैशाली पोबारू खबरों को लेकर हाजिर हूँ। करते हैं नजर आज की सबसे बड़ी खबर पर, यानी कि जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। एनकाउंटर में एक आतंकी को ढेर कर लिया गया है। जी हाँ, पुलवामा में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर हो चुका है। एक और के छुपे होने की आशंका है। पूरा इलाका सील कर दिया गया है। आतंकवादी पुलवामा के फिसीपुरा इलाके में छुपे हुए थे। सुरक्षा बल के जवान लगातार चला रहे तलाशी अभियान। जी हां, सुरक्षा बल के जवान लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया गया है, जबकि एक और आतंकी के छुपे होने की आशंका है। सेना और पुलिस को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के छुपे होने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों की टीम एक्टिव हो गई। इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम बनाई गई और संबंधित इलाकों को पहले सील कर दिया गया है। इसके बाद आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिली थी। आतंकवादी पुलवामा के फिसीपुरा इलाके में छुपे हुए थे। स्थानीय लोगों की इसकी सूचना देते हुए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को पहले ही सील कर लिया गया था, ताकि आतंकवादी बचकर भाग न सके। इसके बाद इनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस दौरान आतंकवादियों की ओर से गोलीबारी शुरू कर दी गई। सेना के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। कुछ और आतंकियों छुपे होने की आशंका है। सुरक्षा बल के जवान लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। इजरायल ने बुधवार को उत्तरी गाजा पट्टी में हवाई हमला किया है, जिसके चलते हुए हमले में इस्माइल के चीफ हानिया के 3 बेटों और पोतों की मौत हो गई है। डीएफ ने इस बात का दावा किया है। इस बात की पुष्टि करते हुए हमास के नेता के कहने की उनके परिवार पर हमला इजरायल की विफलता का सबूत है, लेकिन अब भी हमारी मांग जारी रहेगी और वे अपनी मांगों को वापस नहीं लेंगे। इन शर्तों में स्थायी युद्ध विराम और विस्थापित फिलिस्तीनियों की उनके घरों में वापसी करना शामिल है। होली पर्व पर बाबा महाकाल के गर्भगृह में केमिकल गुलाल के कारण हुए भीषण अग्निकांड में एक सेवक की मौत हो गई है। गौरतलब है कि महाकाल मंदिर में 25 मार्च की सुबह 5:49 पर भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लग गई थी। इसमें पुजारी सहित 14 लोग झुलस गए थे। घायलों में 9 को इंदौर रेफर किया गया था। 5 का इलाज उज्जैन में ही चल रहा था। इस मामले में गंभीर रूप से झुलसने के कारण 80 वर्षीय सत्यनारायण सोनी को इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां से पिछले दिनों अच्छे उपचार के लिए मुंबई के अस्पताल में रेफर किया गया था। बुधवार सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। खबरों में आगे बात करते हैं राजस्थान के उदयपुर शहर में पहाड़ी के टॉप पर स्थित नीमच माता मंदिर जाने वाले रास्ते पर आज सीमेंट की रेलिंग टूट गई। इस दौरान वहां फोटोशूट करवा रहे 6 लोग नीचे गिर गए। नीचे गिरने के वजह से उनको चोटें लगी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अधिकतर जगह पर रेलिंग जर्जरित हो चुकी है, जिसे तत्काल ठीक कराने की जरूरत है, नहीं तो कभी भी हादसा हो सकता है। शहर के
फतेह सागर झील के दिवाली छोर से करीब 3.5 किलोमीटर दूरी पर है। पहाड़ी के ऊपर यह मंदिर है। इस मंदिर में जाने के लिए दिवाली छोर के आगे नीचे पैदल चढ़ाई भी होती है। उदयपुर शहर के 6 युवा एक साथ आए थे और वे सब ही गिर गए। उनके हाथ और पैर में चोटें आई है। प्रत्यक्षदर्शी संपत बोरा ने बताया कि यहाँ आते ही रहते हैं और रेलिंग इतनी जर्जर हो चुकी है कि सीमेंट के मुटाम गिरती ही रहती है। खबरों में आगे बात करते हैं। मुस्लिम श्रद्धालुओं ने ईद पर्व पर जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी सामूहिक ईद की नमाज असर शरीफ दरगाह हजरत बल में अदा की, जहां घाटी भर से हजारों मुस्लिम श्रद्धालु एकत्र हुए थे। ईद की नमाज अदा की। आम जनता की सुविधा के लिए वक्फ बोर्ड द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई। एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और एनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला समेत कई अन्य नेताओं ने दरगाह हजरत बल में ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दुनिया भर से मुसलमान बेहद परेशान हैं। ईद के पावन अवसर पर सभी ने नमाज अदा कर एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। केंद्र की सत्ता में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के मिशन में जुटी है भाजपा। आला नेता लगातार राज्यों का दौरा कर चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड और राजस्थान में और केंद्रीय मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गैंगटॉक में सिक्किम में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे और इसके बाद अंडमान और निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में एक को भी संबोधित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार दोपहर 12 बजकर उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां 3:30 उन्हें करौली धौलपुर में रैली को संबोधित करना है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज दोपहर 1 बजे मध्य प्रदेश के मंडला में 2:45 पर खजुराहो लोकसभा में रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाह महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां नांदेड़ में शाम को 5:30 उनकी रैली होनी है। खबरों में आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के 7 वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सभी नेताओं ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी पार्टी के मैनिफेस्टो पर बात की। इसके साथ ही केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाए गए। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि कश्मीर के लोगों की बात करते हो तो वहां चुनाव तो कराओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष जीत पटवारी ने की और आखिरी में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बोले। 7 नेताओं ने मैनिफेस्टो के मुद्दों पर अलग अलग बात की। कमलनाथ के मौजूद न रहने पर पटवारी ने कहा उनके कार्यक्रम पहले से फिक्स थे, हमारी बात हो गई थी।
मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता का संदेश देने एवं मतदाताओं को 100% मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से भोपाल में राइड फॉर वोट साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ऋतुराज सिंह एवं एडीएम हर्षल पंचोली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अन्य अधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में प्रतिभागी मौजूद रहे। विठल मार्केट से प्रारंभ हुई राइड फॉर वोट साइकिल रैली शहर से होते हुए गौहर महल पर समाप्त हुई है। रैली के दौरान लोकसभा निर्वाचन में भय मुक्त होकर निष्पक्ष मतदान करने, विशेष रूप से युवाओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। मतदाताओं को निर्वाचन में आवश्यक रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। पहले मध्य प्रदेश में 5 पुलिस अफसरों की नई पदस्थापना करने में आई है। चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद आचार संहिता के बीच राज्य पुलिस सेवा के 5 अफसरों को नई पदस्थापना दी गई है। इनमें 2 एएसपी और 3 डीएसपी स्तर के अफसर शामिल है। आदेश के अनुसार अभिषेक दीवान को पीएचक्यू से एएसपी शहडोल, केएल बाजार का पीएक्सक्यू से एएसपी बेहर, भारत मोतिया का सीआईडी से डीएसपी गुना, प्रवीण त्रिपाठी का अज्जाक सीहोर एसएसडीओपी लहर बिंडे और ब्रजेश भार्गव का एसडीओपी पर पदस्थापन किया गया है। इनके अलावा महिला सुरक्षा जिला छिंदवाड़ा से एसडीओपी पांडुना बनाई गई है। प्रियंका पांडे का तबादला आदेश भी निरस्त किया गया है। खबरों में आगे बात करते हैं। राजस्थान के जयपुर में हुई आईपीएल 2024 की आरआर और जीटी के बीच में रोमांचित मैच हुआ। इस मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान को हरा दिया था। गुजरात टाइटंस ने बुधवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में आखिरी गेंद पर 3 विकेट के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। जीत के लिए आखिरी ओवर में 15 रन बनाने थे, जो उसने राहुल तेवतिया का विकेट गंवाने के बावजूद राशिद खान की 11 गेंद पर 24 रन की नाबाद पारी की बदौलत हासिल कर लिया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 196 रन का स्कोर खड़ा किया था, जो कि अंत में जीत के लिए नाकाफी साबित हुआ था। मिलेंगे नई खबरों के साथ, बने रहिए G18 न्यूज में।